हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। वो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिस बुक इज़ डैश देन दैट वन। इसमें क्या ऑप्शन आएगा? गुड आएगा, बेटर आएगा, बेस्ट आएगा या फिर मोर गुड आएगा। देखो, थोड़ा सा हम पहले डिग्रीज के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा ना, तो हमें आगे डिग्रीज को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो डिग्री कितने तरीके की होती हैं? डिग्रीज और कंपैरिजन हमारी होती हैं 3 तरह की। सबसे पहला होता है पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। उसके बाद में होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और उसके बाद में होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? यहाँ पर एक ही व्यक्ति की, किसकी? एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के गुणों की चर्चा होती है। यहाँ पर 1 पर्सन की बात होती है, उसी के जो गुण होते हैं उनको ही तोल मोल के बताया जाता है कि वो कैसे हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 1 पर्सन की बात होती है, ठीक है। और कंपैरिजन कितने लोगों की होती है? कंपैरिजन हमेशा 2 लोगों के बीच में होती है, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात होती है, ठीक है। और सुपरलेटिव में 2 से अधिक व्यक्तियों की चर्चा होती है या फिर कंपैरिजन किया जाता है। एक व्यक्ति का कंपैरिजन पूरे ग्रुप से कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मोर देन 2 की बात होती है, यहाँ पर मोर देन 2 की बात होती है। तो इतना हमें समझ में आ गया। डिग्री 3 तरह की होती है। पॉजिटिव, देखो इतना समझना बहुत ज़रूरी है, यहीं से आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो डिग्री कितने तरीके की होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में 1 पर्सन की बात की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री में 2 की बात होती है, क्योंकि कंपैरिजन तो 2 से कम में हो नहीं सकता है, और सुपरलेटिव में मोर देन 2 की बात होती है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का जो भी एग्जाम्पल है उसको लेकर हम उसकी कंपैरिजन पूरे क्लास से कर दें तो वो सुपरलेटिव हो गया। हमने राम की तुलना श्याम से कर दी तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और पॉजिटिव में हमने बता दिया शी इज़ गुड, तो वहाँ पर हो गया हमारा, क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री हो गई। तो इस तरीके से हम थोड़े से इसका ओवरव्यू देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। पॉजिटिव में क्या क्या यूज़ करते हैं? जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हमने समझा ही इज़ गुड या शी इज़ गुड, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री हो गई। इसमें मेनली देखा जाता है सो और एज का पेयर बनता है, ठीक है, और एज का पेयर बनता है। देखो इसको याद रखना, आगे काम आने वाले हैं। पहचान एग्जाम में पूछता है कि ये वाला सेंटेंस कौन सा है, तो आप अगर पहचान भी आपको पता है ना तो आप तुरंत फट से लगा देंगे कि हाँ ये पॉजिटिव डिग्री है। तो सो एज और एज अगर दिखता है तो वो पॉजिटिव डिग्री है। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है। क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी यहाँ पर मैं पॉजिटिव डिग्री का लिखती हूँ एग्जाम्पल ही इज़ गुड, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो गया, इज आ गया, और प्लस क्या हो गया हमारा? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेशन। अब थोड़ा कंपैरेटिव डिग्री को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों की चर्चा होती है, कंपैरिजन होती है। तो यहाँ पर किसी भी वर्ड एडजेक्टिव के पीछे ई आर अगर आपको मिलता है, ई आर लगा हुआ, जैसे बेटर VETTER, ठीक है, तो यहाँ पर ई आर अगर देखने को मिल रहा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। उसके साथ में आपको देन देखने को मिलेगा कंपैरेटिव डिग्री में, और आपको मोर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तीनों वर्ड याद कर लो, ई आर मिलेगा, देन मिलेगा और मोर मिलेगा। और अब सुपरलेटिव डिग्री को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको EST देखने को मिलेगा, EST, ठीक है। जैसे कि ग्रेटेस्ट, तो वहाँ पर टॉलेस्ट, तो EST लग रहा है ना बाद में, तो वो आप वर्ड देख के पहचान जाएंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ आपको इनसे पहले द देखने को मिलेगा, शी इज़ द, इस तरीके से, और द मोस्ट भी देखने को मिलेगा। अब हम आप आगे समझेंगे किस तरीके से द मोस्ट और किस तरह भी कहाँ पर EST लगाते हैं। तो ये आपके जो वर्ड है EST, द और द मोस्ट, ये आपको सुपरलेटिव डिग्री में मिलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। डिग्री 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में 1 की बात होती है, कंपैरेटिव में 2 की बात होती है, सुपरलेटिव में मोर देन 2 की बात होती है। तो अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दिस बुक इज डैश देन दैट वन। तो देन कहाँ आया? अब देखो देन आया ना, ये रहा देन, तो ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं हम? ER लगाते हैं। यहीं से देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया देख के। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? दिस बुक इज बेटर देन दैट वन।
क्या आ जाएगा इसमें, बेटर। ठीक है, इस एक किताब की तुलना दूसरी किताब से हो रही है, एक किताब की तुलना जब दूसरी से हो जाएगी तो वहाँ का कंपैरेटिव डिग्री होगा। देन भी हमें यहाँ पर देखने को मिला और उसके अकॉर्डिंगली हमने ER वाला अपना आंसर सेट कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बेटर हो गया। आई होप आपको अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज द डैश प्लेयर इन द टीम। अब देखो हमने यहाँ पर बताया था आपको दा कहाँ मिला था, देखने को दा मिलेगा आपको सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखो ये रहा दा। ठीक है, यहाँ पर दा आपको देखने को मिल गया, ही इज द डैश प्लेयर इन द टीम। तो यहाँ पर दा है तो यहाँ पर द मोस्ट भी लगता है और EST भी लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें बेस्ट हो जाएगा। गुड होगा नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, बेल होता नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर बेस्ट, BEST बेस्ट। ठीक है, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, शी इज एस डैश एज हर सिस्टर। अभी हमने बताया था पॉजिटिव डिग्री में एज का पेयर बनता है और सो एज का बनता है। तो ये क्या है हमारी, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो हम देख के पहचान गए पॉजिटिव डिग्री में सिंपल एडजेक्टिव आता है, तो टॉल हो जाएगा, टॉलर। कंपैरेटिव हो गया टॉलेस्ट, सुपरलेटिव हो गया मोर टॉल, होता नहीं है कुछ भी। तो इस तरीके से हमारा कुछ आंसर हो जाएगा टॉल। शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर। थर्ड का आंसर हो गया हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाई होगा, हाइयर होगा, या हाईएस्ट होगा, या फिर मोस्ट हाई होगा। इसमें भी दा लगा है, दा देख के हम समझ जाएंगे ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। और इसका फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, हाईएस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ हाई। तो ये क्या है, हाईएस्ट क्या है, ये यहाँ आंसर हो जाएगा हाईएस्ट, और जो कि सुपरलेटिव फॉर्म है। हाई का सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हाई को, हाई ये है हमारा पॉजिटिव, हाइयर होता HIGHER, हाइयर होता कंपैरेटिव, और HIGHEST। जब इस EST लग गया तो हो गया वो सुपरलेटिव, ER लग गया तो वो कंपैरेटिव, और सिंपल है तो वो पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। ठीक है, आंसर हो गया हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, माई बाइक इज डैश देन योर्स। अब देन लगा है, देन कहाँ आता है, देन आता है कंपैरेटिव डिग्री में। जब दो लोगों की तुलना होती है, दो चीज़ों की तुलना होती है, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो इसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, माई बाइक इज फास्टर होगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फास्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फास्टर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में ER आता है। क्या आता है, ER जोड़ के हम अपना एडजेक्टिव बना लेते हैं। देखो इसमें किसकी तुलना हो रही है, इसमें हो रही है उसकी बाइक और माई बाइक एंड योर बाइक। ठीक है, व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री, तो हो जाएगा फास्टर। माई बाइक इज फास्टर देन योर्स, मेरी बाइक तुम्हारी बाइक की अपेक्षा ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस ड्रेस इज डैश देन दैट वन। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ये देन लगा है, देन देख के हम समझ जाएंगे ये कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें ब्यूटीफुल इज अ लॉन्ग एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ब्यूटीफुल इज अ लॉन्ग एडजेक्टिव, इसमें 3 सिलेबल हैं, सो वी यूज मोर प्लस एडजेक्टिव, इसमें मोर वाला वर्ड आएगा। ठीक है, तो इसमें ब्यूटीफुल नहीं आएगा, ये एक पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं शॉर्ट एडजेक्टिव और लॉन्ग एडजेक्टिव का क्या होता है, कहाँ पर हम मोर ब्यूटीफुल का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम बेटर यानी ER का यूज़ करेंगे। कहाँ पर तो मोर लग जाएगा किसी एडजेक्टिव के पहले और कहाँ पर ER लग जाएगा। तो उसको समझने का थोड़ा सा एक तरीका है, पहले देखते हैं हम शॉर्ट एडजेक्टिव क्या होता है, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले देखते हैं शॉर्ट एडजेक्टिव क्या होते हैं। शॉर्ट एडजेक्टिव होते हैं 1 सिलेबल वाले, यानी एक ही साउंड होता है जिनमें, जैसे कि टॉल हो गया, और क्या हो गया, बिग हो गया, कोल्ड हो गया, इसमें एक ही साउंड आ रहा है ना, एक साथ ही बोल रहे हैं ना, इसमें फास्ट हो गया, तो इनमें ER लगा देते, इन सब में क्या लगा देते हैं हम, ER लगा देते हैं, तो वो हो गया हमारा शॉर्ट एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव हो गया शॉर्ट। और लॉन्ग एडजेक्टिव देख लेते हैं हम, और ये लॉन्ग एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन है। लॉन्ग एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। ठीक है, लंबे वर्ड्स वाले, जिसमें लंबे वर्ड होते हैं, जैसे कि कौन कौन से वर्ड, जैसे ब्यूटीफुल हो गया। अभी देखो क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ब्यूटीफुल वाला ही तो है ना, ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, और क्या हो जाता है, हो जाएगा, और हो गया एक्सपेंसिव हो गया, ये 2-3 से ज़्यादा पेंसिव
ये सिलेबल वाले वर्ड हैं। तो देखो इसमें मोर प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं, इनमें क्या लगाते हैं हम, मोर प्लस एडजेक्टिव आ जाता है, मोर प्लस एडजेक्टिव। ये मोर है, मोर प्लस ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। देखो ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल में देखो, ब्यूटीफुल का सिलेबल में बताऊं, ब्यूटीफुल में को कैसे लिखेंगे, BEU एक सिलेबल, ठीक है, TI 2 सिलेबल और FUL 3 सिलेबल, ठीक है, 3 सिलेबल्स हैं इसमें। ब्यूटीफुल तो इसमें लग जाएगा मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कहाँ पर किस वर्ड के आगे हम ER लगाते हैं, शॉर्ट एडजेक्टिव होते हैं, जैसे 1 सिलेबल वाले छोटे साउंड वाले एक साथ बोले जा रहे हैं, वहाँ पर हम ER लगा देंगे। और मोर के साथ में हम क्या लगाएंगे, मोर के लिए हम जब हमारा लॉन्ग एडजेक्टिव होगा तो वहाँ पर हम ज़्यादा सिलेबल वाला है तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज़ द डैश बॉय इन द ग्रुप। तो देखो एक लड़के की तुलना पूरे ग्रुप से हो रही है, ठीक है, 2 से नहीं हो रही, 1 से नहीं हो रही, पूरे ग्रुप से करी जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, 2 से ज़्यादा व्यक्तियों से तुलना हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में EST आता है। क्या आता है, EST आता है। स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, स्ट्रॉन्गर होगा नहीं, मोस्ट स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, तो EST वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, माई कार इज डैश देन योर्स। तो मेरी कार तुम्हारी कार की अपेक्षा ज़्यादा तेज चलती है। तो इस तरीके का मैं क्वेश्चन आपको अभी बाइक वाला समझा चुकी हूँ, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। इसमें कौन सा वर्ड आएगा आप देन देख के समझेंगे कि ये कौन सी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग इसमें से फास्ट आएगा, फास्टर आएगा, फास्टेस्ट आएगा या फिर मोर फास्ट आएगा। दिस इज़ योर होमवर्क और ज़रूर करना, और मैं आपका होमवर्क चेक करती हूँ, सारे कॉमेंट को मैं रीड करती हूँ। शी इज़ एज डैश एज हर मदर। तो अभी मैंने बताया था एज का पेयर कहाँ बन रहा था, पॉजिटिव डिग्री में बन रहा था, और पॉजिटिव डिग्री में सिंपल एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा काइंड, शी इज़ एज काइंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो ये आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइंड हो जाएगा। शी इज़ एज काइंड एज हर मदर। एज स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं, दैट वॉज द डैश मूवमेंट ऑफ माई लाइफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्साइटिंग में भी, इस देखो एक्साइटिंग तो आना ही आना है, ये तो हमारे ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया क्योंकि मोर लगा है, एक्साइटिंग होगा नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, एक्साइटेड कोई वर्ड नहीं आ जाएगा इसमें क्योंकि हमें डिग्री लगानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट एक्साइटिंग। क्या हो जाएगा, मोस्ट, 10 का आंसर हो जाएगा सी, मोस्ट, दैट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा, क्योंकि एक्साइटिंग में भी 3 सिलेबल है। एक्साइटिंग को कैसे लिखा हमने, एक्स साइट और प्लस ING, इस तरीके से लिखा ना हमने। तो 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और 3 सिलेबल, और जहाँ पर एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं वहाँ पर हम मोस्ट का यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव में हम मोर का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर मोस्ट का यूज़ हो जाएगा। जिसमें एक सिलेबल होगा वहाँ पर हम EST लगा देंगे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो जाता है, तो उसमें हम 1 सिलेबल से भी काम चला लेंगे। ज़्यादा सिलेबल बारे में हम मोस्ट लगा देंगे, और कंपैरेटिव होगा तो वहाँ पर हम मोर लगा देंगे, मोर का यूज़ कर देंगे। और कंपैरेटिव में एक से कम सिलेबल है तो हम, एक ही सिलेबल है तो वहाँ पर हम ER लगा के अपना वर्ड बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस रोड इज डैश देन द हाईवे। तो इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है, एक रोड की तुलना दूसरे हाईवे से हो रही है, तो देन भी लगा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइडर, WIDER, ER लगा के हमने अपना सेंटेंस बना लिया, ठीक है, वाइडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ही इज डैश, ही इज द डैश स्पीकर इन द इवेंट। द को देख के हमने समझ लिया ये कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें गुड आएगा नहीं, बेटर आएगा नहीं, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, वेल आएगा नहीं, बेस्ट हो जाएगा। ही इज द बेस्ट। देखो उसकी एक की तुलना कितने के, पूरे इवेंट में जितने भी स्पीकर थे उनसे की जा रही है, यानी मोर देन 2 की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, हर हैंड राइटिंग इज डैश देन माइन। तो उसकी जो हैंड राइटिंग है वो मेरी अपेक्षा कैसी है, नीट है, यहाँ पर क्या जाएगा, नीटर हो जाएगा। ER लगा के हम कंपैरेटिव बना लेंगे क्योंकि देन देख के हम समझ गए कि कंपैरेटिव डिग्री है। 13 का आंसर हो जाएगा नीटर।
क्वेश्चन नंबर 14 है, द जिराफ इज द लगा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ के हम अपना एग्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं तो हो जाएगा टॉलेस्ट एनिमल इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आई थिंक दिस रूम इज डैश देन दैट वन, तो इसमें क्या आ जाएगा, देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो यहाँ पर क्लीनर हो जाएगा, क्लीनर ER लगा के हम अपना कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 15 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिस बुक इज डैश देन द वन आई रेड लास्ट वीक, तो यहाँ पर एक बुक की तुलना जो मैंने लास्ट वीक पढ़ी थी उससे दूसरी बुक से हो रही है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यानी दो बुक की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्टिंग में इंटरेस्टिंग यानी 3 सिलेबल है तो हम मोर को फॉलो करेंगे तो मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग। 17 नंबर है, शी इज द डैश गर्ल इन आवर क्लास, तो द लगा है, एक लड़की की तुलना पूरे क्लास से हो रही है तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री क्या फॉलो करती है, यहाँ पर स्मार्ट होगा नहीं, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, मोर स्मार्ट होगा नहीं, स्मार्टेस्ट हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा सी, स्मार्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस चेयर इज एज डैश एज दैट वन, तो कंफर्टेबल हो जाएगा, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है तो कंफर्टेबल ये सिंपल एडजेक्टिव है तो ये हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री है सॉरी, तो ये आंसर हो जाएगा कंफर्टेबल। दिस चेयर इज एज कंफर्टेबल एज दैट वन, एज का कंपेयर किस में बनता है, पॉजिटिव डिग्री में बनता है। टुडे इज द डैश डे ऑफ द ईयर, तो द लगा है, द देख के हम समझ जाएंगे क्या है, टुडे इज द कोल्डेस्ट डे, तो EST लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते, टुडे इज द डैश, आंसर हो जाएगा सी, तो को क्या हो जाएगा, कोल्डेस्ट। 19 का आंसर हो जाएगा सी, कोल्ड इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कोल्ड, कोल्ड से बना होगा, कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट, ये सारी डिग्री हैं, ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। लास्ट क्वेश्चन है, माई फोन इज डैश देन योर्स, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, देन लगा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये थी हमारी 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपने कितने अटैम्प्ट किए थे, 20 में से आपको कितने आ रहे थे। ऐसे आपको यूज़फुल वीडियोस मिलते रहेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है आपका एग्ज़ाम क्लियर कराना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर करके ज़रूर जाना।